था। कभी कभी हमें लगता है ये अत्योशक्ति है, शायद ये बात सच ना हो। मेरे दोस्तों, जब मैकाले अपने देश गया, उसने अपनी पार्लियामेंट में बोला कि मुझे थ्रू आउट हिंदुस्तान में एक भी आदमी भिखारी या भिक्षा मांगते हुए नहीं मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर आदमी एक स्किल के साथ था, एक उपयोगिता के साथ था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था। भारत में जो विविधता है, भारत में इस विविधता में जो सहभागिता है, जो निखरने के लिए संघर्ष के सोपान हैं, जो इस सहभागिता में अपनी उपयोगिता है, ये उपयोगिता स्किल से पैदा होती है दोस्तों। ये उपयोगिता, यही उपयोगिता आपका सम्मान होता है। इसीलिए इस उपयोगिता में स्किल का होना अति आवश्यक है। अदरवाइज यू आर गुड फॉर नथिंग। और स्किल, क्योंकि ये सीखने की चीज है, इसीलिए बोला जाता है स्किल्स आर टॉट बट कंसेप्ट आर कॉट। जब हम बात करते हैं स्वरोजगार की, तो अक्सर पेरेंट्स के आगे, बच्चे के आगे, इस समाज को देखते हुए सबके आगे एक चिंता का विषय बन जाता है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा अगर बिजनेस करेगा, पता नहीं कितनी सारी दुश्वारियां रहेंगी, कितनी उसके सामने चैलेंजेज होंगे। वो बड़ी मेहनत से, जोड़ तोड़ से, अपने बच्चे की इच्छा के विरुद्ध जा करके, उसको एक बड़े संघर्ष में डाल करके एक जॉब कराता है, एक सर्विस करवाता है। मगर इस फास्ट चेंजिंग सिनेरियो में, जिसमें साइंस, जिसमें इनोवेशंस इतनी तेज चेंज हो रहे हैं कि गारंटी नहीं किया जा सकता कि कल क्या हो, तो क्यों नहीं हम एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट तैयार करें? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कोई ये स्किल नहीं है, एक माइंडसेट है। मैं अक्सर अपने जीवन से जोड़ के देखता हूं कि जब मैं सेना से घर आया, तो मेरे सामने जॉब के ऑप्शन खुले हुए थे। मैंने कहा नहीं, चाहे मुझे सब्जी बेचनी पड़े चौक के ऊपर, मैं शानदार बोरी बिछा के, बेहतर साफ करके, काट करके, अच्छी तरह पैक करके, यहां तक कि हाफ कुक करके अपने कस्टमर को दूंगा। क्योंकि अगर यदि कोई सर्विस करने वाला अमीर हो गया, तो मालिक तो बेवकूफ कहलाएगा। तो मैंने इस बात को सोचा कि मैं ऐसे बच्चों को तैयार करूं कि जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की उनके अंदर माइंडसेट बने। तो मैंने इसके लिए ग्रोथ हैबिट और कुछ हैबिटों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हैबिट्स कोई एक दिन में नहीं बनती, याद हो जाती हैं, बनती नहीं है। इसके लिए स्कूल से ये काम करना पड़ा, क्योंकि किसी भी स्कूल में एक बच्चा 15 साल बिताता है और ये उसका एक फाउंडेशनल ईयर होते हैं। इस फाउंडेशनल ईयर में जिन हैबिट्स को हम स्टैब्लिश कर दें, तो फिर उन हैबिट्स में बच्चा बहुत तेज डेवलप करता है। क्योंकि वो कुछ भी करेगा, चाहे वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करे, कुछ भी करे, उसका माइंडसेट उस हैबिट के साथ बना होता है। मैंने इस पर काम किया। दोस्तों, मैं देखता हूं अपने एलुमनी मीट में कि 80% बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। अब पेरेंट्स के सामने सवाल आता है कि मैं कैसे तय करूं कि मेरा बच्चा एक राइट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर है। तो मेरे दोस्तों, बच्चे और पेरेंट्स दोनों को मैं कहता हूं कि बच्चे को कहता हूं कि आपने कौन सा काम करना है, जिस काम को आप 24 घंटे थकने के बाद भी कर सकें, वो काम करना। और आजकल तो मिमिक्री भी बिकती है दोस्तों, कपिल शर्मा शो आपने देखा ही है। तो जिस काम को आप 24 घंटे थकने के बाद भी बिना थकावट के कर सकें, उस काम को करना। जब आप 24 घंटे ना थकें, तो इस बात पे गौर करें कि तत्काल निर्णय ना करें। फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो आपने पहले निर्णय किया था उसको दोबारा जांचें। कई बार क्या होता है कि एक बहाव, एक प्रवाह में ऐसा कुछ आइडिया आ जाता है, तो 2-4 दिन बाद फिर जांचें,
फिर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि क्या यही है आपका? सच में जब 10 बार हम क्यों के सवालों से गुजारते हैं अपनी चाहत को, जब उस चाहत से मिलने वाली चीजों को 10 बार हम क्यों से जांचते हैं, हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है। अब इस काम के सिलेक्शन का तरीका क्या है कि आप अपना इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम काम करें कि मेरा इनहेरेंट पोटेंशियल क्या है। अपनी फैमिली के 4, 5, 3 पीढ़ी को स्टडी करें कि उन लोगों की किस चीज में महारत हासिल थी, उसको स्टडी करें। अपने एनवायरमेंट को स्टडी करें, अपने पोटेंशियल को स्टडी करें, अपने एटीट्यूड को स्टडी करें और अपने माता पिता से डिस्कस करें। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, इसमें पूरा परिवार शामिल होता है। और दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये मान के चलिए कि जब किसी स्किल के साथ आप तैयार होते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में पूरी फैमिली, क्योंकि बिजनेस संबंधों का ही नाम है, पूरी फैमिली जिम्मेदार होती है। और यदि फैमिली का सहयोग होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप में संघर्ष, रिसोर्स, इन सब में बहुत फर्क पड़ता है। आपका संघर्ष का पीरियड छोटा हो जाता है, आपके रिसोर्सेज हाई लेवल के होते हैं। आपके सामने चैलेंजेस को बचाने के लिए, आपको चैलेंजेस से बचाने के लिए आपके एनर्जी, टाइम, पैसा, इसको ठीक मेंटेन करने के लिए परिवार और संबंध साथ खड़ा होता है। तो दोस्तों, स्किल बहुत जरूरी है, मगर स्किल का काम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होना चाहिए, यही मेरा कहना होगा। आपकी उपयोगिता, यानी ये उपयोगिता जो स्किल से बनी है, ये 2 फेस में काम करती है। एक आपके ऊपर उठने में और एक आपके उठने के साथ में आपका परिवार, आपका समाज, आपके राष्ट्र और सभी लोगों के लिए ये उपयोगिता उनके पूरकता में काम आती है। तो आपकी स्किल या उपयोगिता, स्किल से पैदा हुई उपयोगिता आपके भी काम आती है, क्योंकि वो आपकी पहचान बन जाती है, वो आपका सम्मान बन जाती है और वो आपको भी उठाती है, आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है और आपके साथ में आपसे जुड़ा परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र को भी फायदा देती है।